and press the bell icon. Never miss an update. A warm good evening to all of you. मैं जितेंद्र सिंह महिंद्रा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक छोटी सी लिस्ट है यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर 2021। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा लोग कैबिनेट मिनिस्टर्स का। हम लोग बहुत तेजी से नहीं, बहुत धीरे से नहीं, आराम से एकदम स्लोली दोस्तों हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कैबिनेट मिनिस्टर्स मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कभी कभार कुछ और होता क्या है कि एक मिनिस्टर्स के पास एक से अधिक डिपार्टमेंट्स है, ठीक है, तो कभी कभार ना कंट्राडिक्शन वाली चीजें पूछ लेता है एग्जामिनर। सीधे नहीं आपसे पूछेगा लेबर मिनिस्टर कौन सा है, डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है, होम मिनिस्टर, ये तो बहुत सिंपल है यार, एवरीबॉडी नोज यार। आप लोग ना उंगलियों पे बता सकते हो, लेकिन थोड़े से घुमा के क्वेश्चन अगर पूछ लेगा तो परेशानी का दोस्तों सबब बन जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना है इस टॉपिक को, बेहतरीन तरीके से आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों, चलिए। और सबसे पहले बात आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बिल्कुल तो शायद बात है भाई, अगर कैबिनेट मिनिस्टर की बात करनी है और नरेंद्र मोदी को पहले ना डिस्कस किया जाए तो ये बात तो बनती ही नहीं है। बिल्कुल श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री है इस समय ये, और इनके पास जो डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, याद रखिएगा, पब्लिक ग्रेविनांस इनके पास में, और पेंशन डिपार्टमेंट इन्हीं के पास में। इसको हम लोग डीओपीटी भी बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों, ये इनके पास अधिकतर ये अमूमन प्रधानमंत्री के पास ही रहता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। राज्य मंत्री होने के नाते बीच में जितेंद्र सिंह आए थे, वो भी इनको देख रहे थे। मैं जितेंद्र सिंह वाले नहीं, ठीक है, जितेंद्र सिंह पीएमओ ऑफिस को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनको पीएमओ चलाने का। मैं उन जितेंद्र सिंह की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस समय इंडिपेंडेंट चार्ज दोनों है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल ग्रेविनेंस पेंशन हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी इनके पास है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी इन्हीं के पास है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज इन्हीं के पास है, ठीक है। और वो पोर्टफोलियो जो किसी पोर्टफोलियो का मतलब होता है वो सारे के सारे मिनिस्ट्रीज दोस्तों जो किसी भी मिनिस्टर के लिए अलॉट नहीं है, वो किसके ऊपर है, वो ऑटोमेटिकली ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, किसके ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर के पास। तो क्या क्या हो गया, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आराम से, कुछ बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन नहीं है दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इनके पास में, पब्लिक ग्रेविनांस इनके पास में दोस्तों, पेंशन, एकदम आंखें बंद करके यहीं पर पढ़ते चलो, बाद में कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बड़े आराम से। पर्सनल ट्रेनिंग इनके पास है, पब्लिक ग्रेविनांस भी इनके पास में, ठीक है जितेंद्र सर, पेंशन भी इन्हीं के पास में, पेंशन भी यही दिए, मतलब ये नहीं देंगे, पेंशन के भी सारे मामलों को यही देखेंगे। एटॉमिक एनर्जी भी इन्हीं के पास है ना, और आपका स्पेस भी इन्हीं के पास है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट पॉलिसीज इश्यूज वगैरह, और ऐसा कोई डिपार्टमेंट जो किसी के भी पास भी नहीं वो इनके पास में है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी जरूर याद रखिएगा बच्चा, और स्पेस को भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट में राजनाथ सिंह सेकंड नंबर पर। बहुत ये और अमित शाह दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बच्चा लोग, अगर देखा जाए तो आफ्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये लोग। तो इनके पास क्या है, तो एक ही वन मैन आर्मी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वैसे भी एक ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके साथ में 2-3 आप मिनिस्ट्री नहीं चला सकते, मतलब एक पर्सन चाहिए। तो राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इनके पास में, आप कभी भी नहीं भूलेंगे आप, ठीक है। रक्षा मंत्रालय इस समय किसके अधीन है दोस्तों, हमारे राजनाथ सिंह जी के अधीन है, ठीक है, कभी नहीं भूलना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट अपन लोग आते हैं श्री नितिन जयराम गडकरी, ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, श्री नितिन जयराम गडकरी, महाराष्ट्र से नाता है इनका, है ना, महाराष्ट्र नागपुर काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज, ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, या कई बार अक्सर ये ट्वीट करते रहते हैं, है ना, और जागरूक कई सारे अभियानों में भी ये पार्टिसिपेट लगातार करते रहते हैं। हालांकि थोड़े से कंट्रोवर्सी भी हुई, एक बार ये नागपुर जो है विश्व हिंदू परिषद के हेड ऑफिस में पहुंच गए थे बिना हेलमेट लगाए, तो लोगों ने काफी वायरल किया था इनकी न्यूज को। ये सब होता रहता है, पॉलिटिक्स है दोस्तों, फिलहाल तो हमें वो सब नहीं, हमें यहाँ पर ये जानना है कि नितिन जयराम जो गडकरी है, नितिन गडकरी, वो कौन सा डिपार्टमेंट लेते हैं। तो याद रखिएगा ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के कैबिनेट मिनिस्टर है दोस्तों, ठीक है। चलो कंफर्म हो गया, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट मिनिस्टर्स की तरफ। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, है ना, श्री नरेंद्र तोमर जी, ये इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है ना। थोड़े नाराज से लग रहे हैं ये, है ना, फार्मर्स, अब देखो नाराज से लग रहे हैं मतलब किसान थोड़ा सा, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा इस तरीके का हमको आउटपुट नहीं दे रहा है फार्मर्स को, इसीलिए फार्मर्स थोड़े से नाराज है। तो नरेंद्र सिंह तोमर मतलब एकदम थोड़ा सा, मतलब इसको हम वो नहीं कहेंगे, मतलब याद करेंगे थोड़ा सा एक तरीके, कैसे भी बनाओ यार, कैसे भी बनाओ, मतलब हल्का सा एक दिमाग के अंदर एक आइकॉनिक एक इमेज टाइप की छप जाए,
बस उससे ज्यादा इस पर पर्सनल व्यक्तिगत किसी से लेना और देना मुझे नहीं लगता है इससे है। ठीक है दोस्तों, तो नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट फार्मर वेलफेयर। ठीक है दोस्तों, कभी कभी ये डिपार्टमेंट्स के नाम भी बदलते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन होता रहता है, कोई इशू नहीं। एग्रीकल्चर मेन चीज याद रखिएगा, एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। श्री अर्जुन मुंडा, श्री अर्जुन मुंडा बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ट्राइबल अफेयर्स को इस समय कौन लीड कर रहे हैं? हमारे अर्जुन मुंडा जी। अर्जुन मुंडा जी क्या कर रहे हैं दोस्तों? याद रखिएगा, ट्राइबल अफेयर्स को लीड कर रहे हैं। आप कभी भूलेंगे नहीं, भूलेंगे कभी। पीयूष गोयल, बहुत डिपार्टमेंट है इनके पास में यार। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इनके पास में है, पीयूष गोयल जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिपार्टमेंट किसके पास हुआ करता था? आप लोग मुझे एक बार बताइएगा, किसके पास हुआ करता था पहले? हालांकि वो अभी नहीं रहे हैं, बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं बाद में आप लोग का कमेंट चेक करूंगा। मतलब आफ्टर क्लास जो कमेंट बॉक्स आता है आप उसमें लिखिएगा, मैं उसको बाद में देखूंगा। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में नहीं चेक कर पाऊंगा ना, मैं अभी नहीं हूँ। ठीक है, वहां पर, और जब मैं बाद में चेक करूंगा, आपका जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होता है उस पर आप जो है करिएगा। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, बस याद रखिएगा 3 डिपार्टमेंट, आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कर लो दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स भी इन्हीं के पास में। 3 के 3 बड़े डिपार्टमेंट है पीयूष गोयल जी के पास में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम लोग क्या करते हैं ना, वो थोड़ा सा घुमा के पूछ लेगा आपसे, जिनके पास 2 या 2 से अधिक डिपार्टमेंट है उनको थोड़ा सेंसिटिव तरीके से देखिएगा बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट अपन हो जाते हैं, श्री प्रहलाद जोशी जी आ रहे हैं, है ना। तो प्रहलाद जोशी जी क्या है, इनके पास क्या है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी इन्हीं के पास है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कोल से इसके पास, उसके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी होगा, है ना भाई। माइंस, तभी तो माइनिंग करोगे तभी तो ना कोयला निकलेगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, माइंस, कोल। ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है बच्चा लोग, तो प्रहलाद जोशी के पास क्या क्या हो गया? एक जितेंद्र सर हो गया पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एक कौन सा हो गया आपका? कोल, और एक दोस्तों आपको कौन सा हो गया? माइंस का। कंफर्म हो गया बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री सर्वानंदा सोनोवाल, तो इनके पास क्या है भाई? इनके पास भी देख लो, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ध्यान रखिएगा। इसी को हम आयुष कहते हैं ना, आयुष मंत्रालय। अधिकतर आप लोगों ने दोस्तों सुना होगा बच्चा लोग, आयुष मंत्रालय। तो श्री सर्वानंदा सोनोवाल, आयुष मंत्रालय, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड बच्चा लोग ध्यान रखिएगा होम्योपैथी। देखो ये आयुष की फुल फॉर्म है, ए फॉर आयुर्वेदा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाई फॉर योगा, यू एंड इन्होंने योगा को क्या किया है ना, यू फॉर, अच्छा इधर 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 थोड़ा अलग अलग है, यू फॉर दोस्तों यूनानी, बच्चों लोग ध्यान रखिएगा, एस फॉर सिद्धा एंड एच फॉर होम्योपैथी। नेचुरोपैथी और योगा को दोनों ने इनमें एक ही कर दिया। देखो योगा क्या होता है ना, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, है ना, तो ये भी नेचुरोपैथी तो है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो योगा नेचुरोपैथी को एक कर दे, डोंट वरी अबाउट इट। आयुष मंत्रालय कहीं ना कहीं योगा और इन सारी की सारी चीजों को जो है सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, इनके पास क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। लगते भी जज है ना, देखने से एकदम जज लगते हैं, तो बस वीरेंद्र कुमार जी को क्या दे दिया। अब ये मत कह देना ये जज लगते हैं कि नहीं लगते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यार। वीरेंद्र कुमार जज लगते हैं, तो इसीलिए हमने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको दे डाला बस, और इससे इनकी लाइफ हो गई चंगा लाला, है ना भाई, सिंपल। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एम सिंधिया, ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं कांग्रेस का साथ छोड़कर के अभी रिसेंटली ऐड हुए थे बच्चा लोग, और सिंधिया परिवार ग्वालियर से इनका नाता है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, काफी सारे अभी जो इनिशिएटिव है भारत सरकार के, उनमें काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कई सारी चीजों को इन्होंने अभी भी इंट्रोड्यूस किया है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी, ठीक है बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके पास है। श्री अश्विनी वैष्णव, याद रखिएगा बच्चों लोग। अब देख लेते हैं भाई पिटारे में क्या है श्री अश्विनी वैष्णव जी के बात में है, तो अगर देखें तो इनके पास भी बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स है, जैसे एक रेलवे मिनिस्ट्री इनके पास में, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इनके पास में, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब इन्हीं के पास है। मैंने क्या कहा, दो से अधिक अगर किसी के पास है तो फिर आप क्या हो जाइए, थोड़े से सेंसिटिव हो जाइए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वहां से दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अश्विनी वैष्णव,
मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इनके पास में बच्चा लोग, मिनिस्ट्री रेलवे ऑफ इनके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इनके पास में दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास है। अश्विनी वैष्णव, ये लेटेस्ट अपडेटेड है, ठीक है बच्चा लोग, भारत सरकार की साइट से सीधे लिए गए डेटा है। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है ना, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बिल्कुल हमने दुनिया का ध्यान खींचा है, एक अलग से डिपार्टमेंट बना करके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जल तो वाकई यार, जल है तो कल है, अधिकतर बोला जाता है, वाटर टैप पे आपने अधिकतर लिखा, मतलब बड़े बड़े बोर्ड्स में लिखा हुआ है, तो जल है तो कल है, हम मिसयूज नहीं करना चाहिए, कभी भी पानी को ऐसे ही नहीं बहाना दोस्तों चाहिए। बिल्कुल सही कहा, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को लीड करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बस गजेंद्र सिंह शेखावत, नाम जबरदस्त है, जल की जरूरत भी जबरदस्त है, ऐसे करके याद रखो, जल, जल के बिना कुछ नहीं, कितना भी धाकड़बाजी हो, गजेंद्र सिंह शेखावत है ना बच्चा लोग, भैरव सिंह शेखावत मत कर देना, ठीक है। चलिए, श्री राजकुमार सिंह, श्री राजकुमार सिंह बच्चा लोग, ये इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा एक बात बताइए, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में अंतर क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको रिन्यू किया जा सकती है, हालांकि ये भी ऐसा नहीं कि खत्म नहीं हो सकती, ये भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कह सकते भी अनलिमिटेड, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, लेकिन फिर भी रिन्यू की जा सकती, कुछ चीजें ऐसी जो लाखों करोड़ों साल में रिन्यू की जा सकती है, जैसे पेट्रोल, जैसे डीजल, जैसे कोयला, यार ये ना इनको हजारों सालों में, हजारों साल लगते हैं इसको बनने में, है ना, और खत्म हम लोग जो है चुटकी भर में कर दे रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है। तो राजकुमार सिंह जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है दोस्तों, ठीक है, दोनों चीजों को याद रखिएगा। नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं, श्री मनसुख एल मंडाविया, मनसुख एल मंडाविया। अब यार एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताइएगा, आदमी खुश कब रहेगा, आदमी खुश कब रहेगा? मन सुख है, जो मन चंगा, तो जो मन सुख कब रहेगा? जब हेल्थ इंसान की अच्छी होगी। अब हेल्थ अच्छी है नहीं, मन सुख रहेगा नहीं ना, तो हेल्थ मिनिस्टर भैया कौन हो गए? मनसुख है, ठीक है बच्चा लोग। और केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये भी याद रखिएगा। देखो, किसान खुश कब होगा, ऐसे याद करो यार, किसान खुश कब होगा? किसान खुश कब होगा? जब केमिकल और फर्टिलाइजर उसे मिलेंगे, बस। किसान खुश कब हुआ? फ्री फोकट में उसे केमिकल फर्टिलाइजर मिल गए, अब वो खुशी खुश है। तो मतलब मनसुख मंडाविया, केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, महेंद्र नाथ पांडे जी है, ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए महेंद्र नाथ पांडे जी को आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, तो इनको क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री दे रखी है। कौन सी दे रखी है बच्चा लोग? महेंद्र नाथ पांडे जी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, ठीक है। बहुत हैवी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, और बेचारे परेशान से लग रहे हैं इमेज में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। मतलब हैवी इंडस्ट्री, मतलब इनके कंधों पे ऐसा लगता है बहुत हैवी वेट है, बहुत ज्यादा बोझ डाल के रखा है नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने, कि मतलब हैवी इंडस्ट्री भैया तुम ही, भेल के जो प्रोजेक्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के, तुम ही चलाओगे, है ना, मतलब जस्ट फॉर अ फन है, इसको सीरियसली मत लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं श्री जी किशन रेड्डी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इनके पास भी बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट, कौन कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, याद रखना, जी किशन रेड्डी के पास में है। जी के रेड्डी भी आ सकता है, कैसे भी आ जाए समझ लेना बस। जी किशन रेड्डी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म भी जी किशन रेड्डी जी के पास में है, और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। जी किशन रेड्डी के पास में जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, उसका डेवलपमेंट भी इनके कंधों पर है, टूरिज्म का डेवलपमेंट भी इनके कंधों पर है, कल्चरल भी दोस्तों इन्हीं के ऊपर है, कल्चर, ठीक है, कल्चर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं श्री अमित शाह, मोटा भाई। तो इनके बारे में दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इनके पास क्या है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ध्यान रखिए बच्चा लोग, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन अभी रिसेंटली जोड़ा गया है। अब आपसे क्या पूछ लेंगे, अब आपको तो ये पता है, आपको ये पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम अफेयर्स किनके पास? गृह मंत्री, जिसको सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। जैसे गृह मंत्री का दोस्तों नाम आता है, बस अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन पूछेगा, कहेगा यार मतलब फिर तो यार ये कैसे हो गई, ये तो यार होम मिनिस्टर है। नहीं नहीं, ध्यान रखिएगा, कोऑपरेशन मिनिस्टर भी यही है, सारे के सारे लोगों में कोऑपरेट करेंगे, ऐसा देसी तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपका और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इन दोनों को लीड करते हैं बच्चा लोग, कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट, श्रीमती निर्मला सीतारमण, ठीक है बच्चा लोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से चलाती है। देखो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी इनके पास में, दोनों के दोनों दोस्तों डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा लोग। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आईएफएस ऑफिसर थे, पहली बार ऐसा हुआ किसी आईएफएस ऑफिसर को कैबिनेट के अंदर जगह दी गई।
अच्छी बात है, काबिले तारीफ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, होम अफेयर्स गृह मंत्री को कहते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्री, इसको हम लोग विदेश मंत्री भी कहते हैं, विदेश मंत्री। अच्छा मुझे बताइए, मौर्यन डायनेस्टी के समय पर विदेश मंत्री के लिए क्या कहा जाता था? हाँ, सुमंत कौन होता था, आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है बच्चा लोग, चलिए फिलहाल तो एस डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इनके पास में है। नेक्स्ट चलते श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान रखिए, कहा जाता है ये जो चाय वाला जो कॉन्सेप्ट वो इन्हीं का दिया हुआ था, रब जाने क्या सही क्या गलत दोस्तों। फिलहाल याद रखिएगा श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके पास डिपार्टमेंट है। श्री धर्मेंद्र प्रधान, एकदम धाकड़ आदमी है यार ये भी, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। ध्यान रखिए बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, ध्यान रखिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट ये भी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो है ही इनके पास। ध्यान रखिएगा बच्चों लोग, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास में है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये भी धर्मेंद्र प्रधान के ही पास है। नेक्स्ट अपन लोग पहुंचते श्री नारायण तातुराने। श्री नारायण तातुराने के पास बच्चा लोग क्या है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस SMME। ठीक है, जो डिपार्टमेंट है वो नारायण तातुराने के पास में है। ठीक है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट इस तरीके के पूछ लेगा। अब ये आपने शायद ही कभी पढ़ा हो, है ना, तो इसीलिए मतलब एग्जामिनर जानता है यार, और एग्जामिनर आपको इसी तरीके से चीजों को लेकर के बच्चा लोग आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही, कंफर्म हो गया दोस्तों। तो श्री नारायण तातुराने हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को कौन लीड कर रहे हैं, याद रखिएगा बच्चा लोग, श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी लीड कर रहे हैं माइनॉरिटी अफेयर्स को। नेक्स्ट अगर अपन लोग चले, श्री गिरिराज सिंह, याद रखिएगा बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम्स में भी कई बार आता है बच्चा लोग, हमेशा ध्यान रखिए, गिरिराज सिंह किसको लीड करते हैं, इनके पास रूरल डेवलपमेंट है, ध्यान रखिएगा, और पंचायत। मतलब गिरिराज जी को थोड़ा सा ना एरिया दे रखा है जो बेस का है ना बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट दोनों का दोनों मिनिस्ट्री, दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से कंजिक्यूटिव में आप लगा सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये दोनों डिपार्टमेंट दे रखे हैं दोस्तों किसको, गिरिराज सिंह जी को। नेक्स्ट अपन लोग आते हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। देखिए छोटे वर्ड हैं, छोटे कीवर्ड्स हैं, इनको मत भूलिएगा, मैं बार कहता हूं, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील किसके पास में, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के पास में है, श्री आरपी सिंह। श्री पशुपति कुमार पारस, अब इनके पास में क्या है, श्री पशुपति कुमार पारस जी के पास में क्या, ध्यान देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किनके पास में, श्री पशुपति कुमार पारस जी के पास में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट अगर हम पहुंचे, श्री किरण रिजिजू, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, किरण रिजिजू, इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट, हमेशा ध्यान रखिए बच्चा लोग, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किसके पास है दोस्तों, हमेशा देखिए किरण रिजिजू जी के पास में है। ठीक है दोस्तों, कंफर्म हुआ। आगे श्री हरदीप सिंह पुरी जी के ऊपर आते हैं। हरदीप सिंह पुरी जी के पास जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इनके पास में, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कुल मिलाकर देखो इसका तरीका, घर जो होता है ना, घर चलाने के लिए नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, है ना, बहुत बेसिक थिंग्स है, और हाउसिंग, ये भी मतलब कुल मिला के हरदीप सिंह पुरी हमारे पूरे घर का जो खानी खर्चा होता है, जो भी पेट्रोलियम वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह हम थोड़ा सा यूज करते हैं अपने व्हीकल्स में, उनको भी देखते हैं, हाउसिंग को भी देखते हैं, अर्बन अफेयर्स को भी देखते हैं। मतलब कुल मिला के शहरी जीवन को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। शहरी जीवन में हाउस अच्छा होना चाहिए, पेट्रोलियम व्यवस्था एकदम सही होनी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, नेचुरल गैसेस से जो उनकी पाइपलाइन वगैरह दुरुस्त, मतलब ऐसे देसी तरीके से आप लोग बढ़ा सकते हैं। हरदीप पुरी जी आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, अगर आप सब ऐसा करते हैं तो ऐसे करके याद करो, या कैसे भी याद करो, देसी तरीका लगा लो। श्री भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा, बहुत बड़े फेरबदल हुए, तो अब आएंगे, याद रखिएगा, अब फेरबदल हुए तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, लो यहाँ पर चेंज ही आ गया, है ना। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है, फॉरेस्ट मिनिस्टर को, हो सकता है आपसे एनवायरमेंट मिनिस्टर पूछ ले, हो सकता है आपसे फॉरेस्ट मिनिस्टर पूछे, हो सकता है आपसे क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर पूछ ले। ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पूरा बोला जाता है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज,
ये मिनिस्ट्री इनके पास भी है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखिएगा, आज ही क्लास के 7:30 वाले बैच में आपको ILO का हेड ऑफिस बताया गया था बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी किनके पास में, श्री भूपेंद्र यादव जी के पास में है ना। करना चाहिए इनको यार एम्प्लॉयमेंट में कुछ ना कुछ। श्री परसोत्तम रुपेला, तो परसोत्तम रुपेला जी के पास में कौन सा डिपार्टमेंट, एक बार देख लेते हैं बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, याद रखिएगा, मतलब जो बैकबोन है हिंदुस्तान की वो इनके हाथ में है। फिशरीज मछली पालन, मत्स्य पालन जिसको कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन है दोस्तों, डेयरी है ना, करनाल वाली डेयरी है ना, तो डेयरी है मतलब दुग्ध पालन, बेसिकली अगर देखा जाए दुग्ध किस तरीके से, मिल्क प्रोडक्टिविटी, सारे डिपार्टमेंट में चलो किसके पास है, याद रखिएगा दोस्तों, परसोत्तम रुपेला के पास है। नेक्स्ट श्री अनुराग सिंह ठाकुर की अगर हम बात करें तो इनके पास बच्चा लोग कौन सा डिपार्टमेंट, ध्यान रखिएगा, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, वो टेक्नोलॉजी था, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, याद रखिएगा, एकदम युवा है तो यूथ अफेयर्स याद रखिएगा, दोनों चीजें, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इनके पास में है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी इनके पास में है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कौन कौन सा हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनके पास हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इनके पास हो गया, इनके पास बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर काफी अच्छे वक्ता हैं, काफी अच्छा बोलते हैं जब ये बोलते हैं लोकसभा के अंदर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, डिस्कशंस थे जो आप लोगों ने बच्चा लोग डिस्कस किए। आई होप सो कि आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, ठीक है दोस्तों, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप लोग करें एंजॉय। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सब थैंक यू एंड थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। ओके बच्चों।